हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली ये बताऊंगा कि कौन सी मिस्टेक्स है जो हमें नहीं करनी है जब भी हम क्रेडिट कार्ड ख़रीद रहे हैं, या फिर अगर हमने क्रेडिट कार्ड ख़रीद लिया है तो वो कौन सी मिस्टेक्स है जो हमें नहीं करनी है। तो वो सारी डिटेल्स आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो माई सेल्फ अम्बेश शुक्ला, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो फर्स्ट थिंग जो हमें अवॉइड करना है वो ये कि हमें क्रेडिट कार्ड ऐसे ही नहीं ले लेना है। कभी भी जब क्रेडिट कार्ड्स के लिए अगर ऑफ़र आती है तो हमें सबसे पहले ये जान लेना है कि उस कार्ड्स की क्या जॉइनिंग फ़ीस है, क्या एनुअल फ़ीस है, और बाकी सब डिटेल्स जो है वो हमें कार्ड लेने से पहले पता होना चाहिए। सेकंड चीज़ ये कि क्रेडिट कार्ड्स जब भी हम लेते हैं तो हमें हमेशा उसका टोटल अमाउंट ड्यू ही पे करना है। हमें कभी भी उसका मिनिमम अमाउंट ड्यू पे नहीं करना है, क्योंकि जब हम मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हैं तो हमारा लेट फीस तो माफ़ हो जाता है, लेकिन हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें हमेशा अपना जो है टोटल अमाउंट ड्यू ही पे करना है। थर्ड चीज़ ये है कि कभी भी जब हम अपना बिल का पेमेंट करते हैं वो डिले नहीं होना चाहिए। हमारे ड्यू डेट के पहले वो पे हो जाना चाहिए ना। अगर वो डिले होता है तो हमें लेट फीस और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके लिए कभी भी हमें डिले नहीं करना है और बिफोर ड्यू डेट हमें पे कर देना है। फोर्थ चीज़ ये है कि हमें ऑटो पे ऑन करना नहीं भूलना है। इससे ये होगा कि अगर हम अपना पेमेंट करना अगर भूल भी जाते हैं तो ऑटो पे के थ्रू हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमारे अकाउंट में पैसा होना चाहिए। तो हमें ऑटो पे सेट करके रखना है। ऑटो पे सेट करने के बावजूद भी अगर हम अपना पेमेंट जो है वो मैन्युअली पे करना चाहे बिफोर ड्यू डेट तो कर सकते हैं। बट अगर बाई चांस हम अपना पेमेंट करना भूल जाते हैं तो उस ड्यू डेट को ऑटोमेटिकली पैसा डिडक्ट हो जाएगा। सो ऑटो पे ऑन कर देना है। फिफ्थ नंबर ये कि कभी भी हमें क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश नहीं निकालना है। हमारे क्रेडिट कार्ड्स में कैश विड्रॉल की फैसिलिटी होती है, लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम किसी भी एटीएम से कैश निकालते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड तो हमें उसका जो इंटरेस्ट है वो उसी दिन से काउंट होता है और उसी दिन से इंटरेस्ट पे करना होता है। तो कभी भी हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। सिक्स्थ नंबर, तो अगर हमारे क्रेडिट कार्ड पे एक वाईफाई का सिंबल है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की फैसिलिटी है, जिसके थ्रू अगर हम पेमेंट करते हैं तो हमें उसमें ओटीपी डालने की आवश्यकता नहीं होती है और ऑटोमेटिकली हमारे क्रेडिट कार्ड से मनी डिडक्ट हो जाते हैं। तो अगर ये फैसिलिटी हमारे क्रेडिट कार्ड में है तो उसकी जो लिमिट है वो हमें जितना पॉसिबल हो उतना मिनिमम रखना है। सो बाई चांस अगर हमारा कार्ड कहीं पर गायब हो जाता है तो उसके थ्रू हमें ज़्यादा कोई दिक्कत ना आए। सेवेंथ नंबर, तो जब भी हमारे क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होता है तो वो चेक करना कभी ना भूलें, ताकि उसमें अगर कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शंस वगैरह हुई है तो उसका हमें पता चल सके और हम उसका रिपोर्ट कर सकें। 8 नंबर विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि कभी भी हमें हमारे क्रेडिट कार्ड्स की जो डिटेल्स वगैरह है, यानी कि कार्ड नंबर, ओटीपी या फिर सीवीवी वगैरह कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। अगर कोई फ्रॉड कॉल्स भी आती है फिर भी हमें वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, क्योंकि बैंक भी कभी हमारे क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल या जो भी ओटीपी है वो कभी नहीं मांगती है हमसे। तो ये चीज़ कभी भी हमें गलती नहीं करनी है। सो फ्रेंड्स, ये थी 8 इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हमें कभी भी ध्यान रखना है जब भी हम क्रेडिट कार्ड ले या लेने से पहले, और इन मिस्टेक्स को हमें हमेशा अवॉइड करना है ताकि हम सेफली हमारा कार्ड जो है वो यूज़ कर सके। सो फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।